Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn together. I hope that you are doing well. सो गाइज़, आप लोगों की फरमाइश पे आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी वीडियोस उर्दू में भी डालूँगी। तो आज की वीडियो किसके बारे में होगी? आज हम मिडल ईस्ट की तहरीक और ऑटोमन एम्पायर के बारे में जानेंगे। अगर आप मिडल ईस्ट की तहरीक को जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो ऑटोमन एम्पायर क्या है, यानी कि सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई और सल्तनत उस्मानिया कौन सी एम्पायर है और कहाँ वाक़या है। ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया पहला ऐसा एम्पायर था जो 3 बड़े आज़मों तक फैला हुआ था, जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप के इलाके शामिल थे। और इन इलाकों में अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक, उर्दन, इसराइल, फ़लस्तीन, ईरान, शाम, तुर्की, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो और हंगरी शामिल थे। 3 बड़े आज़मों और 6 सदियों में फैली हुई ये सल्तनत दुनिया की पहली इस्लामी सल्तनत कहलाती है। ऑटोमन एम्पायर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये मशरक़ी और मगरबी दुनिया को आपस में मिलाने का वाहिद मरकज़ थी। ऑटोमन एम्पायर की तारीख़ को, उसकी हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में जानेंगे। 1299 से 1453 तक हम ये देखेंगे कि वो कैसे दुनिया की सुपर पावर बनी। दूसरा हिस्सा जो कि 1453 से 1827 तक का है, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे उस सल्तनत ने, ऑटोमन एम्पायर ने दूसरे इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत को कैसे मजबूत और अजीम किया। और तीसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि दुनिया की पहली जंग अजीम के बाद वो किस तरह ज़वाल का शिकार बनी। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि इसके पहले सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से था, जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद 13वीं सदी में डाली। ये वो वक्त था जब तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे और तमाम कबीले खाना बदोश थे, जो जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी देखते वहीं खेमे लगा लेते थे। इन कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था, जो बाकी कबीलों से ज़्यादा ताकतवर था। इस काई कबीले का सरदार सुल्तान सुलेमान शाह था, जिसका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की शात थी। वो वक्त था जब मुसलमान हर तरफ कमज़ोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे, सल्जोकी सल्तनत अपने ज़वाल के करीब थी। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद इसका बेटा अर्तुगरुल कबीले का सरदार बना। अर्तुगरुल गाजी बहादुर और बहुत ताकतवर था, जो अपने कबीले का दिफा करना बहुत खूब जानता था। लेकिन बदकिस्मती से हालात ये हो गए थे कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था। चंगेज़ खान की फ़ौजों ने सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। तो अर्तुगरुल अपने कबीले को लेकर सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ, जहाँ इसके साथ 400 के करीब खानदान थे। और रास्ते में इसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं, तो इसने कमज़ोर फौज का साथ दिया और जंग का पासा पलट दिया। और अर्तुगरुल को बाद में ये पता चला कि इसने जिस फौज का साथ दिया है वो सुल्तान अलाउद्दीन यानी कि सल्जोकी सुल्तान की फौज थी, जो ततारियों के खिलाफ जंग कर रही थी। जब सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुगरुल की बहादुरी का पता चला तो उसने इसे अपना जानशीन और अपना वजीर मुकर्रर कर लिया और अपनी सल्तनत में अनातोलिया के करीब के इलाके में इसे एक जागीर अता की। अनातोलिया को आज का तुर्की कहा जाता है। इस इलाके को 1000 साल पहले अनातोलिया के नाम से जाना जाता था। इसके मशरिक में सल्जोकी सल्तनत की हुकूमत थी। ये सल्जोक तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि अनातोलिया का सारा इलाका रोमियों के कब्जे में था। और रोमन एम्पायर अनातोलिया और यूरोप के मशरिकी इलाकों तक फैली हुई थी, जिसका मरकज़ एक इलाका जिसे कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, लेकिन आज इसे ज़माना इस्तांबुल के नाम से जानता है। इस रूमी सल्तनत को बेज़ंटीन एम्पायर या रोमन एम्पायर भी कहते हैं। और कुस्तुनतुनिया को फतह करके 1453 एडी में
ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया। अर्तुगरुल की वफात के बाद उसका बेटा काई कबीले का सरदार बना, जिसने ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी अनातोलिया की एक छोटी रियासत सुजित के सरदार थे, जो 13 फरवरी 1258 को पैदा हुए। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा था कि एक हलाल यानी पहली रात का चांद इसके उस्ताद शेख अदा वली के सीने से निकलकर 14वीं रात का चांद बनकर इसके सीने में आ जाता है और फिर इसके सीने से एक दरख्त निकलता है जो बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि इसका साया सारी ज़मीन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और हवा इस दरख्त को कुंस्टुंतिनिया यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की तरफ चला रही है। जब उस्मान ने ये ख्वाब अपने उस्ताद को सुनाया तो उन्होंने बताया कि उस्मान और इसके बेटों की शान शौकत में इजाफा होगा। तो इस तरह इसके ख्वाब की बुनियाद इसके बेटे औरन खान ने रखी और इस तरह सल्तनत उस्मानिया का वजूद हुआ। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया ने दूसरी रियासतों को फतह किया और फिर हम ये जानेंगे कि ये सल्तनत जो दुनिया की सुपर पावर थी वो किस तरह ज़वाल का शिकार हुई। अगर व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और रिंग बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।